इजराइल और ईरान का युद्ध भले ही 12 दिनों में खत्म हो गया हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ईरान ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 8 साल तक युद्ध लड़ा था। 1980 में शुरू हुआ ईरान और इराक का युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ऐसा सच था जो इतिहास बदलने की तैयारी कर रहा था। ये युद्ध 1980 से शुरू हुआ था, 1988 तक चला था। इस युद्ध के पीछे की वजह थी राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय वर्चस्व। इस युद्ध में कम से कम 10 लाख ईरानी मारे गए थे। इसमें इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था और उस वक्त भी अमेरिका ईरान के खिलाफ और सद्दाम के साथ था। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला क्यों किया था और युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। इराक और ईरान के बीच संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। उस समय इराक ने हमले का तत्कालीन कारण शत्ल अरब नहर को बताया था, जो कि दोनों देश के बीच सीमाएं निर्धारित करता है। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम को शुरू में लगा कि ईरान पर हमला करने का यही सही वक्त है, क्योंकि ईरान अभी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। लेकिन युद्ध के सिर्फ 2 साल के अंदर ही ईरान ने इराक को गलत साबित कर दिया। उल्टा हालात ये हो गए कि ईरानी सेना जब इराक के अंदर काफी अंदर घुस गई तो मजबूरन इराक को युद्ध विराम के लिए पहल करनी पड़ी। हालांकि ईरानी नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इराक ने युद्ध जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान इराक ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। युद्ध के 8वें साल 16 मार्च 1988 को इराक ने हलबजा पर मस्टर्ड गैस से हमला किया था। हलबजा एक कुर्द बहुल शहर था। ये हमला इतना खतरनाक था कि हमले के बाद ही करीब 5000 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इतना ही नहीं, जो बच गए उसमें से सैकड़ों लोग केमिकल के साइड इफेक्ट के चपेट में आकर बीमार पड़ गए थे। हमले में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की वजह से इराक को काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी और आखिरकार यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और सोवियत संघ को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों देश को युद्ध विराम के लिए राजी भी होना पड़ा। इसके बाद जुलाई 1988 में अंततः ईरान और इराक के बीच 8 साल तक चला ये युद्ध खत्म हो गया। आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच हमेशा से तनाव भरे रिश्ते नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों देश अच्छे दोस्त भी थे और एक दूसरे को सहयोग भी करते थे। 1980 के इस जंग में इजराइल ने ईरान का साथ दिया था, यहाँ तक कि उसने ईरान को अमेरिकी F-4 लड़ाकू विमानों के 250 स्पेयर टायर की आपूर्ति भी की थी। अगर आपको ये लग रहा है कि आखिर ये दो दुश्मन जो आज लड़ रहे हैं उस वक्त दोस्त कैसे बन गए थे, तो आपको बता दें कि 1960 के दशक में ईरान में शाह का शासन था और इसी समय उसकी इराक से बिल्कुल नहीं बनती थी। ईरान के शाह इराक को बड़ा खतरा मानते थे। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल भी इराक को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि इस वक्त इजराइल का अरब देशों के साथ विवाद चल रहा था। अब बेशक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस सिद्धांत का पालन 1960 के दशक में इजराइल और ईरान दोनों देशों ने किया। इराक को निपटाने की खातिर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की सावाक ने हाथ मिलाया। दोनों खुफिया एजेंसियों ने इराकी शासन के खिलाफ कुर्द विद्रोहियों को खड़ा कर दिया। इन विद्रोहियों ने इराक के नाक में दम कर दिया था। हालांकि ईरान के शाह ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि उन दिनों अरब देशों में इजराइल का भारी विरोध हो रहा था। अब इस जंग से दोनों देश को जान माल का कितना नुकसान हुआ ये तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा, लेकिन दोनों ही देशों ने अपनी युवा पीढ़ी को हथियार उठाने पर मजबूर जरूर कर दिया था।